हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें मौजूद हैं, वह सब भगवान ने ही बनाई हैं। चाहे वह जीव जंतु हो, इंसान, आदमी, औरत, सब भगवान ने बनाए हैं। वैसे ही किन्नरों को भी भगवान ने ही बनाया है। किन्नर या हिजड़ा एक ऐसे नाम है जिसे सुनकर कुछ पल के लिए ही सही हर कोई थोड़ा सा असहज हो जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द फैक्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समाज के बारे में जो इतने मॉडर्न जमाने में भी अपने हक के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, जिनसे सब डरते तो हैं पर पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं। लोगों को इनका आशीर्वाद भी चाहिए और इनसे दूर रहने की सलाह सबको देते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही मायने में इंसानियत के नाते इन्हें बराबर मानते हैं और इनकी इज्जत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक किस कंडीशन में होता है किन्नर का जन्म, कैसे होती है किन्नरों की शादी, क्या है किन्नरों की मृत्यु का रहस्य। आइए इन सब बातों पर बात करके इनसे पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। पुराणों में भी किन्नरों को एक खास स्थान दिया गया है। तभी तो यह माना जाता है कि किन्नर किसी को चाहे श्राप दे या फिर आशीर्वाद, वह फलित जरूर होता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब एक महिला गर्भवती होती है तो 3 महीने में शिशु के अंगों का विकास होना शुरू होता है। लेकिन इस समय में अगर महिला किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाओं का ज्यादा मात्रा में सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी बच्चे में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण शिशु में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु उनमें से कोई एक भी लिंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता, या फिर कभी कभी किसी दुर्घटना की वजह से भी गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिस कारण एक किन्नर जैसे शिशु का जन्म होता है। इस बात से तो आप सब वाकिफ ही होंगे कि हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है और जब इस बात का किन्नर समुदाय को पता चलता है, तब किन्नर समुदाय के लोग उसे लेकर चले जाते हैं। वह उस बच्चे को अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, परंतु यह शादी किसी आम मनुष्य की शादी की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावत से शादी करते हैं, परंतु यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति को महल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध हो गया था। अरावत को किन्नरों के पति के रूप में ही जाना जाता है। अपने आराध्य अरावत की मूर्ति को नष्ट करने के बाद सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मानने लग जाते हैं। किन्नर अपने विधवा होने का मातम भी मनाते हैं। वह अपने मंगलसूत्र को काटकर और चूड़ियों को तोड़ देते हैं। यह इनके समाज में एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन्नर इस पर्व को हर साल मनाते हैं, यानी यह अपने आराध्य देव से हर साल शादी करते हैं और हर साल यह एक दिन बाद विधवा भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किन्नरों की मृत्यु की बात करें, किन्नरों की मृत्यु को लेकर एक आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती और ना ही कोई भी आम आदमी किसी किन्नर की शव यात्रा को देख सकता है। यह बहुत ही रहस्य की बात है। जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई आम इंसान किन्नर की शव यात्रा का साक्षी ना बन सके। इनकी शव यात्रा में किन्नर समुदाय के अलावा किसी समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। यह नियम किन्नर समुदाय में माना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की मृत्यु पर बाकी किन्नर साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि इस किन्नर को
इस नर्क रूपी संसार से छुटकारा मिल गया है। किन्नर की शव यात्रा से पहले उसे जूते और चप्पलों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नर समुदाय का मानना है कि ऐसा करने से उसके पिछले जन्म के पाप जो बाकी रह गए हैं वह भी इससे खत्म हो जाएंगे, ताकि दूसरे जन्म में उसे इस जन्म की तरह दोबारा किन्नर बनकर ना आना पड़े। लेकिन दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक किन्नर के शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। हालांकि किन्नर हिंदू धर्म का पालन करते हैं, परंतु फिर भी किन्नर के शव को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, भले ही किन्नर अपना हंसता हुआ खुशहाल चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में शरीक होते हैं, परंतु एक किन्नर अपने पूरे जीवन काल में एक ही दुआ मांगता है कि भगवान उन्हें अगले जन्म में किन्नर पैदा ना करे। इस पूरी दुनिया में एकमात्र किन्नर ही है जिसके श्राप और वरदान दोनों ही फलित होते हैं। इसलिए किन्नरों के आशीर्वाद और हाय दोनों ही बहुत महत्व रखते हैं। दोस्तों, चाहे बच्चे का जन्म हो चाहे कोई विवाह, किन्नर हमेशा हमें आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। हमारे समाज और संस्कृति में यह माना जाता है कि जहां एक तरफ किन्नर का निरादर अर्श से फर्श तक ले आता है, वहीं दूसरी तरफ किन्नरों का आशीर्वाद रंक से राजा भी बना देता है। दोस्तों, अगर हम भारत देश में हर साल किन्नरों की संख्या पर बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़त होती है। दोस्तों, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है इस किन्नर समाज की कि हमारे भारत देश में लगभग 90% किन्नर तो ऐसे मौजूद हैं जो किन्नर नहीं होते बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए कई किन्नर समाजों की नज़र ऐसे लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल में दिखने में लड़कियों की तरह लगते हैं। ऐसे लड़कों को बहला फुसला कर पहले इस बात के लिए मनाया जाता है कि वह इस समाज से पूरी तरह से अलग है। फिर बाद में लड़के खुद ही मान जाते हैं कि वह दुनिया से अलग है और वह किन्नर बनने को तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद इन लड़कों के उन अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है जिसकी वजह से वह एक पुरुष ना लग सके। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिससे उनमें छाती का विकास भी हो जाता है। इस तरह से लड़कियों जैसी चाल ढाल वाले लड़के अक्सर किन्नर समुदाय में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, किन्नर समुदाय का एक रिवाज है कि किसी को भी किन्नर बिरादरी में शामिल करने से पहले उससे कस्में ली जाती है। सारी किन्नर बिरादरी में उसे गुरु धारण करना पड़ता है और सामूहिक भोज भी करना पड़ता है। इसी तरह से किसी को किन्नर समाज में शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक दुख की बात यह भी है कि जिस प्रकार से हमारे समाज में किन्नरों को देखा जाता है उससे इन किन्नरों को कोई काम नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत से किन्नर अपना पेट मांगे हुए पैसों से चलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर और गलियों और दुकानों में घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगकर अपना पेट भरते हैं। कई किन्नर मजबूरी में ऐसे काम भी करते हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत होते हैं, मगर यह इनकी मजबूरी है क्योंकि हमारा समाज आज भी इनको वह स्थान देने में राजी नहीं है जो कि इंसानियत की नज़र में इनका होना चाहिए। किन्नर की दुनिया का एक कड़वा सच और भी है। दोस्तों, वह अपनी दुनिया में खुश तो दिखाई देते हैं मगर दुख की घड़ी में उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। वैसे तो दोस्तों, डॉक्टरों के लिए किन्नर का जन्म एक रहस्य बना हुआ है क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। किन्नर आज समाज में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारे भारत में बहुत से ऐसे किन्नर समुदाय बन चुके हैं जो कि किन्नरों को समाज में एक अलग जगह दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं। आज देश में किन्नरों को कई जगहों पर जगह तो मिल रही है मगर आज भी हमारा समाज कहीं न कहीं उन्हें अपने साथ शामिल करने में कतराता है। तो दोस्तों, यह थी किन्नरों के बारे में कुछ खास बातें। इस सब से हमें यह समझ जाना चाहिए, किन्नर बनना
किसी की इच्छा नहीं होती। यह सब तो कुदरत का खेल है। तो आगे से आप जहाँ कहीं भी किसी किन्नर को देखें तो अगर आप उसका आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी मत करें। वह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप मनुष्य होने के नाते अपना कर्तव्य निभाइए। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching our video. Hope you all gained some knowledge. Do like, comment, share our video and subscribe our channel. We'll be back with some other amazing fact videos. Thank you.